फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत। संविधान के प्रमुख स्रोत यानी संविधान में जो अलग-अलग चीजें हैं कहाँ-कहाँ से ली गई थी, इसके कौन-कौन से भाग हैं, अनुच्छेद और अनुसूचियां देखें महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्रोत से। जो प्रमुख स्रोत हैं भारत शासन अधिनियम, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे 1935 के तहत ही आरबीआई का गठन भी होता है 1 अप्रैल 1935 को। तो ये भी आप ध्यान रखिए। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल पद, कार्यपालक कार्यालय, प्रशासनिक वितरण जो है ये भारतीय शासन अधिनियम से जो है लिए गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है, अमेरिका से हमारे संविधान में जो है मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, इसके अलावा महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है या किसी अन्य जो न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाया जाता है, वो महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट आया वो अमेरिका से लिया गया है भारत के संविधान में। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। इसके बाद बात करें हम आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से न्यायिक नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सिद्धांत लिया गया है। डीपीएसपी सिद्धांत लिया गया है, तो इसे याद रखें। नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बहुत पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति क्या होगी उसकी बात कहते हैं। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। फिर कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगी, इसके विषय में बताया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कैसे काम करेगी, इसके विषय में जो है कनाडा के संविधान से बात सम्मिलित किया गया है। अब बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से, साथ ही साथ एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से और संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ की बात करें यानी यूएसएसआर जो हमारा, जिसे हम रूस कहते हैं, रूस से हमारा मूल कर्तव्य जो है प्रेरित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस के संविधान से ही प्रेरित हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। इसके बाद जर्मनी से जो है आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में बताया गया है। जर्मनी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट्स हैं, ये नोट करिए आप। मूल अधिकार का निलंबन भी यहीं से जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। फिर हम बात कर रहे हैं इसके बाद जो फ्रांस है हमारा, फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श वाक्य हैं वो फ्रांस के संविधान से सम्मिलित किए गए हैं। जापान की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं हैं, कैसी प्रक्रियाएं लागू होंगी, इनके विषय में जापान के संविधान से उल्लेख किया गया है। दक्षिणी अफ्रीका में लिया गया है संविधान में संशोधन 368 जो आर्टिकल है, 356 जो आर्टिकल है इसमें, और राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के विषय में दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद की बात करें, संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 1 से लेकर भाग 22, कुल 22 भाग हैं हमारे संविधान में। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वैसे अगर देखें तो कुल 25 भाग हैं, लेकिन मूल भागों की जो संख्या है वो 22 है। ठीक है। पहले भाग में ये कहता है संविधान क्या होगा, 1 से 4 अनुच्छेद तक इसका उल्लेख पहले भाग में मिलता है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है। दूसरा भाग हमारा नागरिकता के विषय में बताता है, जिसमें 5 से 11 आर्टिकल। तीसरा 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार। चौथा जो है 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी जो हमारे आयरलैंड संविधान से प्रेरित है।
इसके बाद मौलिक कर्तव्य आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है 4(1) में बाद में संविधान के मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं थे, बाद में संशोधन करके मूल कर्तव्यों को सम्मिलित कर दिया गया। वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो 11 मूल कर्तव्य हमारे हैं जो 51(a) के तहत सम्मिलित हैं। 5वें भाग में कहता है, सबसे पहले संघीय कार्यपालिका के विषय में बताई गई, यानी केंद्र के विषय में भाग 5 में बताया गया है। 6 में जो है राज्य के विषय में बताया गया है। केंद्र में जितनी सारी चीजें होंगी, संसदीय व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की, और साथ ही जो हमारे राष्ट्रपति की, इन सब का जो उल्लेख है, केंद्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है भाग 5 में, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक, राज्य में 151 से 237 तक राज्यों का उल्लेख है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य जो सदस्य हैं उनको सम्मिलित किया गया है। भाग 7 कह रहा है कि 338 अनुच्छेद है, जो वर्तमान समय में भाग 7 को निःसृत कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। 8 भाग कह रहा है 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में उल्लेख किया गया है। 9 में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायत से संबंधित है। 9(a) और 9(b), एक में नगर पालिका है, दूसरी में सहकारी समितियां हैं 9(b) में। ठीक, 10 नंबर हमारा जो भाग 10 है उसमें अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में उल्लेख किया गया है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, जो 11 है, एक एक करके 2 बार देखिए आया है तो संबंध बता रहा है। ठीक, तो केंद्र राज्य के जो संबंध हैं वो कैसे हैं, ये भाग 11 में कहा गया है। 12 जो इम्पोर्टेंट है, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और जो इससे जुड़े हुए वाद विवाद है, ये भाग 12 में इसका उल्लेख है। 13 में व्यापार से संबंधित उल्लेख है। ठीक, न्यायाधिकरण व्यवस्था की बात करें तो 14(a) में है। संघ और राज्यों के विषय में जो है 14 में बताया गया है। ठीक, 24 जो है भाग 15 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन की प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है सम्मिलित किया गया है। 16 नंबर भाग कह रहा है कुछ विशेष वर्गों का उपबंध किया गया है। 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजभाषा 17 में किया गया है। 18 में आपात की बात की गई है और इसमें 3 प्रकार के आपात जो है सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, 19 नंबर भाग कह रहा है, भाग 19 जो है विविधता के बारे में कह रहा है। 20 नंबर जो हमारा है 356 वहां बताए थे हम। अनुच्छेद 368 जो है ये भारतीय संविधान संशोधन के विषय में बताता है। ठीक, इसके बाद 21 जो है अस्थायी विशेष प्रावधान करता है। 22 जो इम्पोर्टेंट है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी के अधिकृत जो पाठों का उल्लेख किया गया है। अब अनुसूचियां हैं, वर्तमान जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कुल 12 है। मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां सम्मिलित की गई थी। ठीक, कौन कौन सी अनुसूची है, सबसे पहले प्रथम अनुसूची की बात करेंगे तो प्रथम अनुसूची में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्रों के विषय में, जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में वेतन व भत्तों की बात की गई है, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, कैग हैं, ये हमारे आते हैं। इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख 2 में किया गया है। ठीक, तीसरे में बात की गई है ऐसे जो बड़े लोग हैं, मंत्री, विधायक हैं, जो निर्वाचित होकर जाते हैं, उनके शपथ के विषय में बात किया गया है। शपथ, तीसरी आज़ादी अगर आपने देखी होगी मूवी, उसमें शपथ लिया जाता है, तो तीसरी जो अनुसूची है इसी तरह से शपथ से जुड़ा हुआ है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करते हैं। ठीक, चौथी अनुसूची तो 4 भागों में, मतलब राज्यसभा की सीटों का अलग अलग कौन सी सीटें कहाँ कितनी की सीटें होंगी राज्यों का, इस तरीके से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जो विशेष राज्य है, जिसमें 4 राज्य सम्मिलित हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो त्रिपुरा मिजोरम दोनों एक जगह हैं, असम और मेघालय एक जगह हैं, इन दोनों को याद रखिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है इसके जनजातीय प्रावधान जो किए गए हैं जो है 6वीं अनुसूची में किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है और 7वीं अनुसूची जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, इसमें सूची के विषय में बताया गया है। कौन कौन सी सूची कही गई है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर सिर्फ संघ को जो है केंद्र को जो है उस पर संघ सूची के विषय संघ सूची के तहत जो सम्मिलित विषय है उस पर जो संविधान उस पर जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार है वो संघ को है। राज्य सूची के तहत जो विषय आते हैं उस पर जो सभी तरह के कानूनी अधिकार जो हैं वो राज्य को मिले हुए हैं। समवर्ती सूची में दोनों जो विषय सम्मिलित होते हैं उस पर दोनों काम मिलकर करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संघ सूची के जो विषय हैं जैसे बैंकिंग है, रक्षा है, संचार है, विदेशी मामले और रेलवे जो मंत्रालय है, ये संघ सूची का विषय है। स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और व्यापार, ये 4 प्रकार के जो अभी आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 राज्य सूची के विषय। समवर्ती सूची में वन है, शिक्षा है, विवाह है, उत्तराधिकार है, जनसंख्या नियंत्रण की बात अगर हम करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अनुसूचियों को याद करने के लिए अगर हम बात करें, इसके अलावा 7वीं अनुसूची में जो हमारा तो हमने देखा सूचियों को, फिर 8वीं अनुसूची में भाषा है और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कुल 22 भाषाओं को जो है सम्मिलित कर लिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में करके कोंकणी को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। वहीं 92 संशोधन करके जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संसाली ये 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई और जिससे वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार से संबंधित 1951 में जो भूमि सुधार हुआ था उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का जो है दल बदल विरोधी कानून के विषय में बताया गया है। 11वीं और 12वीं अनुसूची जो महत्वपूर्ण है, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है जिसमें कुल 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ये 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसी के बाद इसी समय 74वां संविधान संशोधन 1992 किया जाता है इसी के बाद, जिसमें 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया जाता है जिसमें नगर पालिका के प्रशासन के विषय में बताया गया है और नगर पालिका के प्रशासन में जो है 18 विषय का उल्लेख किया गया है। ठीक, ट्रिक देखते हैं। टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ पर ये आपके अनुसूचियों का ट्रिक दिया गया है। टेयर्स यानी टेरिटरी, संघराज्य क्षेत्र, इमोल्यूमेंट, वेतन और भत्ते, इस तरीके से आप जो है इनको देख लीजिएगा। पंचायत दिया गया है, म्युनिसिपल दिया गया है। वैसे ट्रिक हमेशा धोखेबाज होती है तो ट्रिक पर बहुत ध्यान ना दें। आप कोशिश करें कि आराम से धीरे धीरे करके उन चीज़ों को एक बार मेमोराइज कर लें जिससे हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके बाद अब 5वें नंबर अध्याय में संघ और राज्य क्षेत्रों के विषय में हम वर्णन करेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, क्या क्या संघ में शामिल हैं और क्या क्या राज्य में शामिल हैं, इनका विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।